हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल टैरो ट्रिपल फोर पर। आज हम करने वाले हैं एक मंथली टैरोट रीडिंग फॉर ऑल माय कैंसर यानी कर्क राशि के लिए। सितंबर का ये महीना आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके फिनांस और आपके हेल्थ कैसे रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर में, ये हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। जो भी मेरे चैनल पे है, नए हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए, अगर आपका नेम राशि कैंसर है, ओके, आपके मंथ वाइज अगर आपका कर्क राशि होता है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आपका कैंसर है यानी कर्क राशि होता है, ओके, या फिर सन मून राइजिंग, ओके, आप कर्क राशि से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए सबसे पहले कर्क राशि के लिए हम देखते हैं आपके लव लाइफ सितंबर 2025 में आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है। प्लीज टू गाइड मी, प्लीज टू गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके सितंबर 2025 में उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, द मून, किंग ऑफ कप्स। ओके, बॉटम की एनर्जी द टावर की एनर्जी है। ओके, कर्क राशि, देखिए आपके इस महीने की जो लव की एनर्जी है, ओके, तो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस महीने, ओके, आप बहुत ज्यादा डीप, ओके, बहुत ज्यादा एक डीप इमोशनल एनर्जी कहीं ना कहीं फील करेंगे, एक इमोशनल पुल कहीं ना कहीं फील करेंगे, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। जो सिंगल्स हैं, ओके, सिंगल कर्क राशि के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप एक सोलफुल कनेक्शन जो होता है, ओके, वो बनाने के लिए मुझे दिख रहा है कि वो बनाने की कोशिश करोगे, ओके, या फिर सोलफुल बनाने की एनर्जी में कहीं ना कहीं आप आते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हो। और मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान हो सकता है, कोई इंसान जो आपको दिल से लाइक होता है कि समझने की कोशिश करेगा, ओके, जेन्युइन एफर्ट्स जो है, ओके, आपकी तरफ लेने की कोशिश करेगा, ओके, ऐसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा रिपीटेड पैटर्न हो सकता है कि लाइक पर्सन आते थे बट जेन्युइन नहीं थे, ओके, तो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन पर्सन आपके लाइफ में आना ऐसा होते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके, और जो रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस मंथ में, ओके, पेशेंस, ओके, और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कहीं ना कहीं दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, कहीं ना कहीं दिख सकता है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, ओके, मुझे दिख रही है थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ा मूड स्विंग की वजह से हो सकता है, आपका मूड स्विंग या फिर आपके पार्टनर के मूड स्विंग की वजह से थोड़े बहुत रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं मंथ ऑफ सितंबर में। लेकिन अगर आप ओपनली उनके साथ बात करो, ओके, और लाइक हो सकता है कि आप काम बिहेव करो, तो मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो इस महीने में स्ट्रांग होंगे। और जो लोग मैरिज है, ओके, मैरिड कपल के लिए मुझे दिख रहा है कि इस मंथ में, ओके, फैमिली और रिलेशनशिप को बैलेंस करने का टाइम है। ओके, सम पीपल मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि फैमिली प्लानिंग, ओके, कंसीविंग के लिए कुछ कोशिश करते हुए मुझे दिख रहा है, ओके, और वो कहीं ना कहीं वो कोशिश काफी मंथ के मिड के बाद काफी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं।
ओके। और जो लोग नो कांटेक्ट, ओके, पार्टनर के साथ फाइट वगैरह हुए हैं, ब्रेकअप करके चले गए, सीक्रेट रिलेशनशिप थे इसकी वजह से छोड़ के चले गए, ओके, अचानक से छोड़ के चले गए, आपके इमोशंस को नहीं समझे, तो पास्ट से रिलेटेड कुछ इमोशनल पुल है, फिर आपके पर्सन आपके इमोशंस की वैल्यू, आपकी वैल्यू नहीं समझे थे, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू करके, ओके, फिर वैल्यू को समझ आने के बाद वो कहीं ना कहीं आपको एक, मुझे दिख रहा है कि कॉल टेक्स्ट करना या फिर मिलने आना, ओके, फिर किसी के थ्रू, ओके, आपके बारे में डिस्कशन करना, जानना आपके बारे में क्या चाह रहे हो आप जिंदगी में, ओके। और कहीं ना कहीं आप भी, मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन तो आपके लाइफ में आ रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, लव हीलिंग्स वगैरह, कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी में आप टैप इन होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। तो ये थी आपके लव रिलेशनशिप के बारे में। अभी देखेंगे आपके करियर, जो भी मेरे कर्क राशि के व्यूअर्स हैं उनके करियर में क्या आ रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, जो भी मेरे प्यारे कर्क राशि के वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड में, उनके करियर में क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, द चैरियट, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द सन, ओके, बॉटम की एनर्जी है द हर्मिट, ओके। हाँ, तो कैंसर आपके करियर के सेक्टर में, और करियर के सेक्टर में देखें तो इस मंथ में कहीं ना कहीं ग्रोथ, ओके, ग्रोथ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आना, ओके, कहीं ना कहीं ऐसा अपॉर्चुनिटी या फिर ग्रोथ होना, ऐसा मुझे होते हुए मुझे दिख रहा है कि हाई चांसेस है कि ग्रोथ होना है, ओके। और जो लोग, ओके, एनर्जी तो कहीं ना कहीं ग्रोथफुल दिख रहा है, बट सम पीपल जो लोग जॉब में हैं, ओके, उनके मुझे दिख रहा है कि उनके स्किल, ओके, स्किल डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, ओके, फिर स्किल शोकेस करने के लिए मुझे दिख रहा है कि शो करना स्किल, ओके, उनका चांस कहीं ना कहीं मुझे मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। और जो बॉस है फिर सीनियर से, ओके, सीनियर से लाइक होता है कि सीनियर से अप्रिशिएशन, बॉस से अप्रिशिएशन है, फिर बॉस के साथ एक कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे बॉस आपको अप्रिशिएट करे, ओके, बॉस के साथ आप डिस्कशन करें कुछ, तो कहीं ना कहीं उसका भी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं बॉस के साथ मिलते हुए, हायर अथॉरिटीज के साथ कहीं ना कहीं मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, ओके, या फिर कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि उस डायरेक्शन में मतलब प्रोग्रेस कहीं ना कहीं आगे दिख रहा है। जो बिजनेस करते हैं, ओके, तो बिजनेस करते हैं तो मुझे दिख रहा है कि बिजनेस के लिए मुझे दिख रहा है कि एक होता है कि एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलना, ओके, एक प्रॉपर डायरेक्शन, ओके, प्रॉपर क्लाइंट आपके पास आना, ओके, हेल्दी डील्स होना, वो कहीं ना कहीं होते हुए मुझे दिख रहा है। हाँ, यही चीज जो जॉब भी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, किसी और के ऊपर, कलीग के ऊपर डिपेंड, जो जॉब करते हैं कलीग के ऊपर डिपेंड होके आप कोशिश करो, तो वहां पर आपका, ठीक है, वहां पर आपका लाइक उतना ज्यादा काम नहीं बनेगा। और एट द सेम टाइम अगर आप बिजनेस करते हो तो किसी के थ्रू, ओके, अगर आप कोशिश कर रहे हो कि इंक्रीमेंट का या फिर क्लाइंट आने का, ठीक है, एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलने का, एक डायरेक्शन मिलने का, तो मिलने में दिक्कत होगी, ओके। तो जो भी करना है आपको, ओके, अपने आप ही करना है, खुद ब खुद ही करना है, किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके नहीं करना है, ओके। तो जो बिजनेस में है कहीं ना कहीं हेल्दी डील्स होने के स्कोप बहुत ज़्यादा है, ओके, बट लेकिन साथ ही साथ पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो है, ओके, पहले वीक या फिर पहले मंथ के पहले 15 डेज, ओके, थोड़ा बहुत टफ रहेगा, ओके। तो 15 डेज का फर्स्ट 15 डेज हो सकता है कि मेहनत करे, उसके बाद हो सकता है कि आपको जो मेहनत की वो 15 डेज में, उसके बाद उसका फ्रूट कहीं ना कहीं मिले। जो फ्रीलांसर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, ओके, उनके लिए ये मंथ काफी अच्छे एंड पॉजिटिव रहते हुए मुझे दिख रहा है कि जो फ्रीलांसिंग, ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जो खुद ब खुद कुछ करते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि नए प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं मिलना, ओके, या फिर बेनिफिशियल रहेगा कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स में। और मुझे दिख रहा है कि जो लोग गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे, ओके, एक होपलेस वाली फीलिंग है, तो होपलेस मत होइए,
ओके, गवर्नमेंट का जो आपके लिए मुझे दिख रहा है कि जॉब का एकदम गवर्नमेंट जॉब होने का ओके 50-50 चांसेस है, तो होपलेस मत होइए। ओके, एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो चीज़ों को लेके। ओके, समझने में दिक्कत आ रही है तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओके, कामली आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं आपके स्टडी की जगह भी अच्छे होते हुए मुझे दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो ट्राई कर रहे हैं इंटरव्यू वगैरह, तो कॉन्फिडेंस लेवल को कम मत होने दीजिए अपना, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जगह 50-50 मुझे दिख रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो इंटरव्यू वगैरह या फिर फाइनल स्टेप दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं 50-50 एक पोजीशन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। तो करियर में कहीं ना कहीं इस मंथ में ओके आपके लिए बेनिफिशियली रहेंगे। नए प्रोजेक्ट्स आते हुए मुझे दिख रहा है, इंक्रीमेंट आते हुए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। ओके, एक स्टेबिलिटी जो है ओके, और स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आते हुए मुझे दिख रहा है फॉर ऑल माई कैंसर साइन। तो अभी देखेंगे आपके फिनांस और मनी का सेक्टर कैसे रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर में। प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज डिवाइन गाइड, प्लीज डिवाइन गाइड करें। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, बॉटम की एनर्जी है टू ऑफ वांस। तो पैसे के मामले में कैंसर इस मंथ में थोड़ा मुझे दिख रहा है कि बैलेंस मेंटेन करना होगा। ओके, और पहले से ही आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, बट कोशिश हो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो इस मंथ में भी उस कोशिश को जारी करने की आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस करने की। ओके, लाइक होते हैं कि इनकम के ऊपर फोकस करना, एक्सपेंस के ऊपर फोकस करना। ओके, हो सकता है कि लाइक सभी चीज़ों में फोकस कर रहे थे, बट अनएक्सपेक्टेडली फैमिली के ऊपर या फिर आपके हेल्थ के ऊपर ओके ऐसा एक्सपेंस हो रहा था। तो इस चीज़ को हम कुछ नहीं कर सकते, बट जितना हो सकता है कि बैलेंस की एनर्जी में आप हो, ठीक है, तो इसको और भी जितना ज़्यादा हो सकता है कि उसको बैलेंस किया जाए। ओके, फैमिली नीड्स ओके और पर्सनल मुझे दिख रहा है कि डिजायर दोनों के लिए खर्चे ही दिख रहा है। ओके, आपके नीड्स हो सकते हैं, आपके पर्सनल नीड्स के लिए और आपके फैमिली के नीड्स के लिए मुझे दिख रहा है कि खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं इस मंथ में। तो उसको जितना ज़्यादा हो सकता है कि यूटिलाइज सही से कीजिए, बैलेंस सही से कीजिए। ओके, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मनी के या फिर फिनांस के लिए गुड न्यूज़ भी मिलते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मिड ऑफ द सितंबर और या फिर मिड टू एंड ऑफ द सितंबर के अंदर कुछ फिनेंशियल रिलीफ जो मिलना है या फिर एक्स्ट्रा इनकम बोल सकते हैं। ओके, कि एक्स्ट्रा इनकम मिलने का चांसेस कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मिड ऑफ द सितंबर से लेके एंड ऑफ द सितंबर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इनकम। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको गुड न्यूज़ ही बोलेंगे कि एक्स्ट्रा इनकम फिनेंशियली आपको कहीं ना कहीं मिलते हुए, जिसकी वजह से आपको रिलीफ भी कहीं ना कहीं मिलेगा। ओके, इन्वेस्टमेंट ओके जो भी मेरे कर्क राशि के प्यारे प्यारे जातक हैं, तो जो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ओके, नो शॉर्ट टर्म, नो मिड टर्म। ओके, और रिस्की टाइप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं या फिर कोई आपको बोल रहा है ओके, तो रिस्की टाइप के इन्वेस्टमेंट टोटली अवॉइड करें मंथ ऑफ सितंबर में। ओके, अगर कोई पुराना पैसा या फिर पेमेंट रिलीज नहीं हो रहे थे ओके, तो कहीं ना कहीं रिलीज होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, और जिसकी वजह से आपको लाइक होते हैं कंफर्ट मिलेंगे। ओवरऑल फिनांस की सिचुएशन कहीं ना कहीं मैनेजेबल है। ओके, बस प्लानिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रहेंगे। ओके, और आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग फिनांस के मामले में काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करके चल रहे हैं। ओके, ऐसे ही प्लानिंग करके चलिए, तो कहीं ना कहीं फिनांस की जगह ओके आपके काफ़ी अच्छे होते हैं मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो अभी देखेंगे फॉर ऑल माई कैंसर आपके हेल्थ कैसे रहेंगे, प्लीज टेल गाइड मी। ओके, द फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके, बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हेल्थ के लिए कैंसर आपके लिए मुझे दिख रहा है कि इमोशंस और स्ट्रेस लेवल पे आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, फिर ध्यान देना होगा। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपको पता है। ओके, और इस मंथ आपके इमोशनल स्ट्रेस को जो है डायरेक्टली फिजिकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि मंथ के 15 तारीख या फिर मिड ऑफ मंथ तक आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा। इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, फिनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। तो उसको आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने नहीं देना है। उसकी वजह से हो सकता है आपके स्लीप शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम हो। जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके लाइक होता है कि स्लीप पैटर्न, और स्लीप शेड्यूल में प्रॉब्लम होने की वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम। इसके लिए लाइक मुझे दिख रहा है कि स्लीप शेड्यूल और डाइजेशन के लिए आपको स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है। योगा करना, मेडिटेशन करना, ये करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मंथ ऑफ सितंबर में। या फिर आप हीलिंग क्लासेस करना, हीलिंग करना, कोई स्पिरिचुअल काम करना, इसके साथ जुड़ सकते हो आप। आपकी जो एनर्जी है अननेसेसरी, अपने फ्रेंड्स के ऊपर हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन के ऊपर हो सकता है, फिर लोगों के ऊपर वेस्ट ना करें। अपना फोकस अपने हेल्थ के ऊपर रखें, और पॉजिटिविटी रखें। तो हेल्थ की जगह हो सकता है कि फैमिली में, शुरू में फैमिली के ऊपर, या फिर आपके फादर टाइप, या फिर फादर, ब्रदर, बिग ब्रदर, उनके ऊपर हो सकता है कुछ मेडिकल एक्सपेंस हो। और हो सकता है कोई फ्रेंड के ऊपर भी आपका कुछ पैसे देने पड़ेंगे उनके मेडिकल के लिए। ओवरऑल आपकी मेडिकल, आपकी हेल्थ की जगह देखें तो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से आप परेशान हो सकते हो, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरऑल हेल्थ की जगह देखें तो ठीक है। फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ को रिलेटेड, बट वो मैनेजेबल है। तो ये थी मेरे ऑल प्यारे कैंसर राशि के लिए मंथली टैरो ट्रेडिंग। तो जितना आपके साथ रेजोनेट किया है उतना आप पिक कीजिए, जितना आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ है वो किसी और के लिए हो सकता है। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे, मंथली रीडिंग पे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बाय बाय।